has been featured twice in TEDx. So today he would be speaking on the topic of marketing for the Gen Z. So let's welcome Dr. Shamish Dalal. All right, guys. Good evening. Can't get that, guys. Good evening. Louder, beta volume bada. Good evening. Can't get that, guys. Good evening. जगह पकड़ लीजिए सर, पकड़ लीजिए. बट. ट्रेन छूट जाएगी. बैठो. Okay, yeah. We got some wonderful people. बेटा मेरा पीछे का रिकॉर्ड करोगे? Not an exciting part. Anyways. All right, guys. Good evening. Fantastic. Thank you very much. इसको थोड़ा हटा दीजिए. आइडिया ये था कि I wanted to understand कि लोग कहाँ पे बैठे हैं, कहाँ किस तरह का वाइब है. So I decided to start it right from the back. And मेरे 3 बच्चे यहाँ पे बैठे हैं, वो भी मेरे को देख रहे, बोले सर किधर गायब हो गए थे. I can see them here, guys. आप बैठ जाइए सर प्लीज. एंड दरवाजा बंद कर दीजिए. चिंतन दरवाजा बंद कर दे बेटा. ओके या उसका कारण है कि दरवाजा खुला रहेगा, खाना चालू हो जाएगा, उसकी महक आने लगेगी. ओके तो फिर गड़बड़ ये हो जाएगी कि यार मेरा सेशन कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा. बेटा ज्यादा पानी मत पिलाओ, बेचारे 6:30 के बैठे हैं. अंडरस्टैंड. एसी इतना ठंडा कर दिया है, बाहर बारिश हो रही है. अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग टू हैपन गाइस? या वंडरफुल. ऑलराइट, याद है ना, वी ऑल आर, आई कैन सी कि मेजॉरिटी ऑफ मोर देन 40-45 की एज के ऊपर हैं. Understand guys, weaker bladders. Anyways, forget about it. तो ये जरूरी है. Anyways, get going. मदन जी, sir, thank you very much. Sir, thank you very much, guys. Applaud for him, यार, guys. Applaud for him. उसका एक दूसरा कारण भी है. उन्होंने मेरा काम आसान कर दिया है. सवाल ही नहीं है. उन्होंने आके बोल दिया कि बच्चों को पढ़ाना जरूरी है. हमारा कॉलेज है भाई, बता देता हूं. ओके राइट. सो थैंक यू वेरी मच सर. एंड सूरज, फैंटास्टिक. यू बीन एज ग्रेट एज एवर. सो गाइज अमेजिंग, फैंटास्टिक. मैं आप लोग का एनुअल, क्या बोलते हैं आपका, ये क्या है, एनुअल रिपोर्ट देख रहा था. एंड आई वॉज एस्टोनिश्ड कि आप लोग क्रिकेट का गेम भी खेलते हैं, क्रिकेट मैच करते थे, ऐसा करते थे. एंड वो ठीक है, बाद की बात है. इंपॉर्टेंट ये है कि एशियन हार्ट भी गए थे. आज के व्यापारी को एशियन हार्ट में मेंबरशिप रखना अच्छी बात है. ओके, विद द करंट स्कीम ऑफ थिंग्स जो चलती है, मतलब कभी भी जाने का जरूरत पड़ सकता है. ओके नहीं गाइस, आप दोनों यहीं पे खड़े रहेंगे. हाँ ओके, एक्चुअली यू आर ऑब्स्ट्रक्टिंग माय व्यू. पर एनीवेज, यदि आप सेटल हो सकते हैं तो मैं थोड़ा बिंदास घूम सकता हूं और लास्ट तक जा सकता हूं, इफ इट इज पॉसिबल. एनीवेज गाइस, सो वेलकम एवरीवन. एंड अपने सेशन को शुरू करने से पहले एक 2-3 चीजें बता देना चाहता हूं. हाउ मेनी ऑफ यू जो यहां पे हैं आर द वंस जो 1997 के बाद जन्मे हैं, आर बोर्न आउट आफ्टर 1997? हाथ उठाओ. 1997 के बाद पैदा हुए लोग. यार चलो हिंदी समझ लो, सीधा ऊपर करो. गेट अप बेटा. तुम्हारा हाथ दिखता नहीं है बेटा, खड़ा हो जा. 97 के बाद आया ना दुनिया में, खड़ा हो जा. गेट अप. हिया ઊભી था ने, हमारा हाथ शू करे छे हैं, उधर भी हैं. आप 97 के बाद आए हैं. अरे वाह, वेरी गुड, फैंटास्टिक. 1 2 3 4, वेरी गुड. Oh, very good, fantastic. See, that's the reason I wanted this depth. Superb, fantastic. Okay, all right. No. I just wanted to know the context. Okay, please settle down. आप तो अभी एशियन हार्ट के थे ना? बराबर है. जेन जी आगे वाले जेन को थोड़ा बूस्ट करेगा, है ना? सही बंदा है. ओके एनीवेज गाइस, ये बर्थ डेट या बर्थ ईयर पता लगाने का एक कारण था. अभी देखो यहां पे जितने लोगों को मैंने खड़ा किया ने, आप देख लो, वो लड़का हो लड़की हो, उनके कपड़े देख लो, उनके जूते देख लो. बड़ी डिफरेंट कम्युनिटी है ये. नहीं, मैं सीरियसली कह रहा हूं, बड़ी डिफरेंट कम्युनिटी. मतलब जो हम लोग जो है ना, बड़ी डिफरेंट है. मतलब हम लोग काफी डिफरेंट है. हमारे घर के कपड़े, बाहर के कपड़े अलग होते हैं. ओके, हमारे घर के कपड़े लगभग 2 साल पुराने होते हैं, उसको हम घर के कपड़े बोलते हैं. ऑलराइट. इनके, मैं जैसे इस तरफ आता हूं सिटी मारते हो, इस तरफ जाता हूं सिटी मारते हो. मतलब सीधा ही रहने का गजब है. ओके, दिस इज कॉल्ड अ चेस मूव. एनीवेज, तो नहीं, एक अच्छा सा ले लो. ले लिया, गुड. पूरा आया, फैंटास्टिक.
नहीं क्या है, बीच में बेचारा ले रहा है तो अड़चन आ रही। एनीवेज नो गाइस, एक इंपॉर्टेंट चीज है। सो आज का मेरा जो टॉपिक है मार्केटिंग फॉर जेन जी, और मैं क्यों इस टॉपिक के ऊपर बात कर रहा था, उसका क्रेडिट या डिसक्रेडिट जिसको भी देना है यही बंदा है। मतलब हाउ मेनी ऑफ यू आर कस्टमर्स और सप्लायर्स टू प्रेम वोरा? मैंने खाली पूछा, दोनों में से कोई एक तो होएगा ना। एंड सब तो अच्छा ठीक है, वेरी गुड। आप लोग का लाइफ कैसा है इसके साथ? मतलब ये बंदा कभी भी मैसेज कर सकता है, एक्सपेक्ट करेगा, उसके बाद सॉरी भी बोलेगा। बोले सॉरी इतना रात को मैसेज किया तो फिर किया क्यों? पर बंदा होशियार है। ओके मतलब पीछे ऐसे पड़ता है कि मतलब ही वॉज द वन जिसने मेरे से ये निकलवाया कि कोई नया टॉपिक दो, नया टॉपिक दो, नया टॉपिक दो। गाइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये EMAM आपका इलेक्ट्रिकल मर्चेंट एसोसिएशन में, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम आई हैव बीन हियर। एंड वो आपका पिछली बार एक जिमखाना में इवेंट हुआ था, इसका थोड़ा नैनो वर्जन था। ओके एंड उसके पहले भी मैं एक बार इंडियन मर्चेंट चैम्बर का था, उसमें भी मैं आया था। एंड आई स्टिल रिमेंबर दैट वन स्मॉल इंसिडेंट, एकदम जहन में बैठ गया है। ऐसे ही तुम लोग रो में बना के बैठते हो, आई डोंट नो व्हाई, तुम लोग ऐसा कुछ कस्टम ही है कि दो विभाग बना के बैठते हो, इस तरफ, पर उस वक्त डिफरेंट था। इसमें इतनी लंबी रो नहीं थी, 3 इधर 3 इधर, दैट्स इट, सिंपल था। एंड इंडियन चैम्बर मर्चेंट चैम्बर्स का लंबा सा कॉरिडोर जैसा था। यहां पे एक भाई साहब थे और वो बोल रहे थे, है अपने धंधे में मजा नहीं है, बेकार है। यहां पे एक दूसरा लड़का था, मेरे को बोलता है सर दिस इज द इनविटेशन कार्ड। मैं किस चीज का? बोला मैं ये नया दुकान खोल रहा हूं ऑफ इलेक्ट्रिकल मर्चेंट। मैं इसका तो खरीद नहीं रहा है ना तू, है? क्योंकि ये बोल रहा है बेकार है, तू बोल रहा है कि नया धंधा चालू कर रहा है। गाइस यू नो व्हाट, मदन जी ने एक लाइन बोली ना, मेरे को इधर टच कर गई। आई थिंक वो लाइन उन्होंने बहुत सटली बोला कि इसलिए बहुत सारे लोग ने रजिस्टर नहीं किया, बहुत सारे लोगों ने रजिस्टर नहीं किया। पर यदि उस लाइन को आप लिव अप करते हो ना तो इट्स एन अमेजिंग लाइन, अमेजिंग लाइन। बोले सक्सेस इज ए बर्थ राइट ऑफ एवरीबॉडी, इज सक्सेस ए बर्थ राइट ऑफ एवरीबॉडी। ताली मत बजाओ, कॉपीराइट उनका है। ओके एक तो दलाल बोल रहा है, आप समझ लो गड़बड़ हो जाएगी, अंडरस्टैंड दैट। सो बर्थ राइट कॉपीराइट उनका है। Anyways, one wonderful message for the entire association. I believe कि 88 years से कोई association चल रहा है, इंडिपेंडेंस के पहले का association, it's an amazing thing. इसके pivotal point पे जो भी बेस में लोग हैं उन सभी लोगों को मेरी तरफ से 100% शुभकामनाएं। Guys, it's an amazing thing. Guys, be proud of what you have done. Be proud of what you have done. उसके बाद का नहीं, तुम लोग का गुड चीज हो गया, अभी तुम रेडी हो जाओ। नहीं क्योंकि क्या है, पहले थोड़ा अच्छा बात कर लेना जरूरी है, बरोबर है, बाद में एनीवेज यू अंडरस्टैंड दैट। नहीं वो नॉर्मल होता है, मतलब बजाने के पहले थोड़ा लपेट लेना चाहिए तो बंदे को लगे नहीं अपने को जोर से लगा नहीं है। ओके एनीवेज नहीं, उसका कारण है 88 साल पुराना 100% है, लेकिन एक सवाल अपने आप से पूछना चाहिए कि हाउ मेनी टाइम्स हैव वी थॉट कि नया जनरेशन का कोई व्यक्ति हमारी बोर्ड में आएगा कि नहीं, बात की बात है। हाउ मेनी ऑफ टाइम्स वी थॉट। नहीं गाइस, ये बहुत इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट है। एंड मेरे 3 पॉइंट एजेंडा है जिसके ऊपर मैं अभी का सेशन रखने वाला हूं। ओके आर यू गोइंग टू स्टैंड थ्रू आउट? क्या बात करते हो, इतना पेनेंस नहीं, मैं तो आदत है, मेरा धंधा है, समझो है, पर आपका नहीं है। तो आप यू वांट टू कम कंफर्टेबल, मेरा 3 पॉइंट एजेंडा रहेगा एंड वो 3 पॉइंट एजेंडा से अपन डन करेंगे। आई रिक्वेस्ट एवरीबॉडी नॉट टू राइट एनीथिंग दैट आई स्पीक, डोंट टेलीकास्ट एनीथिंग दैट आई स्पीक। नहीं लफड़ा हो जाएगा। ओके क्योंकि मैं फिर बिंदास बोल नहीं पाऊंगा, मैंने जब को पहले बोल दिया है। ओके कि अभी मैं जो भी बोलता हूं इज प्रोप्राइटरी ओन्ड बाय EMA। हाँ जो भी होएगा यू हैव टू फेस इट। एनीवेज गाइस, जबान मेरी है, शब्द मेरे हैं, लेकिन ओनरशिप आपका है। 3 पॉइंट एजेंडा है मेरा। पहला पॉइंट ऑफ एजेंडा, लर्न डिफरेंशिएशन। लर्न डिफरेंशिएशन। ये जेन जी जिसकी हम बात करते हैं वो 1997 के बाद पैदा हुआ, 2012 तक का जनरेशन है, इस बीच में पैदा हुआ है। आई गॉट मैरिड इन 1998, मतलब मैं जेन जी के पीरियड में शादी हुआ। ओके एंड मेरा बेटा इज इन द जेन जी का जन्म हुआ लड़का है। एंड इन लोग का स्टाइल, तरीका, अप्रोच सब कुछ डिफरेंट है। ओके मतलब कोई भी, आई हैव नेवर सीन अ यंगर बॉय और अ गर्ल
wearing the same type of shoes with 2-3 people. इनको कुछ ना कुछ अलग चाहिए ही चाहिए. ओके एक बीच में एक प्रोडक्ट आया था, मेरे को मालूम नहीं था, पर ये खर्च होने के बाद मालूम पड़ता है, हकीकत है. तो कोई कॉन्वर्स करके एक ब्रांड आई थी जूते की. ओके व्हाइट कलर का इधर तक का जूता आता है, इधर तक आता है. एंकल बोलते हैं, एंकल रखो, फर्क नहीं पड़ता है. वो व्हाइट कलर का आता है, रेड कलर का आता है. और मेरे बेटे ने बाय किया. मैंने बोला बेटा अच्छा है? बोले नहीं अभी तो शुरुआत है. तो इसमें शुरुआत क्या है? उस वक्त कोई जापानीज कैरेक्टर का बहुत फेमस हो रहा था, तो उसके ऊपर उसने उसका ड्राइंग करवाया. पूरा जूता इतना महंगा हो गया. मैं बोला बेटा इसको प्लास्टिक की कोथड़ी में रखो, बॉम्बे के 4 महीने मत पहनो. यू अंडरस्टैंड विच 4 months आई एम टॉकिंग अबाउट. इसने 2 दिन पार्टी में गया, पहना, चौथे 5वें दिन 10वें दिन अपने कजिन को दे दिया. मैं बोला बेटा भाई डैड आई एम डन. डन? तब मेरे को मालूम पड़ा जिस कजिन को दिया उसके पापा को मैंने फोन किया. टोटल खर्चा इतना हुआ है, 50-50 बांट लेते हैं. बोले इतना महंगा चीज तुम 4 बार पहन लिया, कार्यक्रम खलास हो गया. बट दैट इज द स्टार्ट गाइस. ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है. उनको प्रोडक्ट वही रहेगा. मतलब आप एमसीबी बेचोगे तो एमसीबी रहेगी. अभी मैं वेरी रिसेंटली, कुछ लफड़ा हो गया एमसीबी में? नहीं. ओके अभी मैं रिसेंटली एक स्विच गियर डीलर एसोसिएशन को एड्रेस कर रहा था. एंड स्विच गियर डीलर मतलब सबके सब फैमिली बिजनेस ही है. तो एमसीबी रहेगा, करंट लगेगा, फट लगे ट्रिप हो जाएगी, दैट्स इट. अपने को जिंदगी बचाने का काम है. वेरी सिंपल फंडा. पर उसको बोलने का तरीका ऐसा डिफरेंट होता है कि उसको लगा हमने क्या बेच दिया. 100%. And that is what the current generation is. They would like a differentiation. यहां पे बॉम्बे में, आप लोग साउथ बॉम्बे में हैं, और यहां पे एक रेस्टोरेंट है रिवाइवल करके. काफी लोग मुंडी ला रहे हैं. यही तो चौपट के सामने ही है. उधर एक खिचड़ी मिलती है. यह खिचड़ी का नाम मालूम है? अलग. हाँ देखो इसने खाया है या बिल पे किया, दोनों में से एक है. मेरे को मालूम नहीं था ऐसा कोई खिचड़ी है. वो खिचड़ी आया, इट इज डार्क ब्लैक इन कलर. मैं बोला ये क्या है? बोले अलग है, मालूम है, लेकिन ये क्या चीज बनी है. ओके मैंने खाई, बहुत अच्छी है. ओके आई एम नॉट मार्केटिंग दैट, दे डोंट गिव मी एनीथिंग. मतलब समझ लो मैं दलाल हूं, बीच में कुछ मेरे को चाहिए. लोग इसमें कुछ नहीं है तो ऐसा नहीं. पर उसने डिफरेंशिएशन ऐसा क्रिएट किया. फिर मैं आज बोल रहा हूं, 10 जन को बोल रहा हूं. मेरी वाइफ वहां पे खा के आई तो एक दिन मेरे को बोलती है रिवाइवल जाएंगे. मैं क्यों? अलग खाएंगे. तो मेरे को लगा अलग खाएंगे, अंडरस्टैंड दैट. और जाके एक्चुअली अलग खिचड़ी ऑर्डर किया है. ये क्या चीज है? बट दैट इज ए वेरी हाउ मेनी ऑफ यू बीन टू अ प्लेस कॉल्ड ऑन्टोस? अंधेरी. हाँ जूस. हाँ मेरे बाप, जूस की डाउनग्रेड हो गया था. अंधेरी बोला तो थोड़ा अप मार्केट हो गया जूस की. आप अकेले गए थे कि साथ में कोई था? नहीं कोई था. फ्रेंड. लड़का या लड़की? लड़की. ओके नहीं, उधर लड़का लड़की जाए इज ए मार्केटिंग लेसन. लड़का जाए होपलेस. क्योंकि आपको वहां पे, आप और जतिन भाई जाओगे तो आपको ब्लू कलर का मेन्यू दिया जाएगा. नथिंग ग्रेट टू स्माइल अबाउट. लेकिन अब साथ में एक लेडीज पात्र को लेके जाइए तो उधर उसको पर्पल कलर का मेन्यू दिया जाएगा. एंड फिर वो खोलो, आइटम का नाम लिखा है, भाव लिखा ही नहीं है. मेरी वाइफ ने पढ़ा, मेरे को बोलती इधर पापड़ फ्री है. मैं तो શું વાત કરે છે? या आई मीन वी आर नॉट मारवाड़ीज, वी आर नॉट सिंधी. पर उस दिन पापड़ के प्रति इतना प्यार आ गया, हम 3-4 ऑर्डर कर दिए. बाद में जब आया बिल तो बोला आपको ब्लू देखना चाहिए था. मतलब पहले बोलना चाहिए था ना. यू नो गाइस, अंडरस्टैंड द मार्केट रिमेन्स सेम. The customer demand remains the same. The customer demand remains the same. The approach changes. And वो differentiation, देखो ये कौन है? पेनल्टी इधर का इवेंट स्पॉन्सर करने के फिराक में है.
मतलब देखो, आई कैन सी द हंगर ऑन हिज फेस, नहीं बरोबर है, या फिर ये इवेंट या कुछ और इवेंट, एनीवेज है, वन दैट मेक सेंस, या मेक सेंस, एनीवेज। नहीं गाइस, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, लेट्स अंडरस्टैंड दिस, ओके, लेट्स अंडरस्टैंड, जस्ट लुक एट मी, जस्ट 2 मिनट गाइस, जस्ट लुक एट मी, एक 2 मिनट देखो गाइस, ए वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, कि हो सके तो रूटीन प्रोडक्ट्स या सर्विसेज में क्रिएट एन एक्सपीरियंस ऑफ डिफरेंशिएशन। टुडेज जनरेशन लव्स दैट डिफरेंशिएशन, इसलिए हम लोग, एक आपको ट्रांजिट बताता हूं, ट्रांजिट मतलब एक मूवमेंट। सो आई एम 50 एंड द फनी थिंग इज, मैं बहुत ही यंग रहता हूं, उसका एक कारण है, क्योंकि मेरे यहां हर साल मेरे सो कॉल्ड कस्टमर यानी कि स्टूडेंट्स का एज सेम रहता है। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, क्योंकि इनटेक सेम रहेगा, तो ये 22 का 22 ही रहेगा, मैं आगे बढ़ता जाऊंगा, 50, 51, 52 ऐसा होता जाएगा, ये 22 का 22 रहेगा, आज ये 22, कल नए 22। इंटरेस्टिंगली गाइस, ये वो जनरेशन है जो मुझे हर बार इंस्पायर करता है टू थिंक डिफरेंटली फॉर द सेम थिंग दैट आई डू। मतलब मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होगा, नीड एड्रेस करने का चेंज नहीं होगा, डिलीवरी के लिए आपको आज भी टेम्पो चाहिए, वो चेंज नहीं होगा, उधर से माल रखेगा तो माल रखने का तरीका सेम होगा, फिटिंग का तरीका शायद सेम होएगा, स्क्रू निकल जाएगा तो नया कपलिंग आ जाएंगे, शायद वो तरीका चेंज हो जाएगा, वायरिंग का अप्रोच चेंज हो जाएगा, वायर का मैन्युफैक्चरिंग चेंज हो जाएगा, फंडामेंटल रिमेन्स द सेम। तो उस फंडामेंटल चीज को एक छोटा सा डिफरेंशिएशन देके देखो गाइस, अमेजिंग होएगा। एक एग्जांपल देता हूं, एक लड़का जो नए जनरेशन का व्यक्ति है, वो आपके सामने एज ए कस्टमर बैठा है, और उसको जब डिसीजन लेने का आएगा तो वो नहीं सोचेगा कि आप मेरे को एमसीबी दे रहे हैं, उसके लिए इट्स जस्ट ए प्रोडक्ट, लेकिन उसका क्या क्या बाय प्रोडक्ट है, क्या क्या बेनिफिट है, क्या क्या उसमें से उसको गेन करने का चांस मिल रहा है, यदि वो हम कोई तरीके से दिखा सकते हैं, बता सकते हैं, थ्रू अ वीडियो, थ्रू अ ऑडियो विजुअल टेक्निक, थ्रू एन एक्सपीरियंस, थ्रू ए प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, कि ऐसा हो सकता है, इफ यू कैन डू दैट, नथिंग लाइक इट। मैं परसों पुणे में था एंड वहां पे मेरे एक स्टूडेंट के यहां गया था, वो लोग गाड़ी को बफिंग करते हैं, पॉलिशिंग करते हैं। मैंने उसको एक सिंपल क्वेश्चन पूछा कि हाउ डज योर कस्टमर, वो विश्वास कैसे करेगा कि तूने एक्चुअली बफिंग किया है, पॉलिशिंग किया है? बोलता है सर बिफोर आफ्टर पता चल जाएगा। मैं तो, यदि मैं रेगुलर गाड़ी का धंधा करता हूं तो मुझे डिफरेंस पता चलेगा, लेकिन मैं लाइफ का फर्स्ट गाड़ी बाय कर रहा हूं तो मुझे पता नहीं चलेगा। हम लोग बात कर रहे थे, उसका ब्रदर बाजू में खड़ा था, वो ब्रदर इमीडिएटली बोला सर हमारे यहां तो सीसीटीवी है। मैं तो फैंटास्टिक, उसमें कोई तरीके से थोड़ा बहुत कस्टमाइज करके, आपकी गाड़ी है, आपका व्हाट्सएप नंबर मेरे को फीड करो, वहां पे डालो, उतना ट्रांसमिशन दिखेगा कि आपकी गाड़ी का पॉलिशिंग आपको दिख रहा है, और कोई कर नहीं रहा है। यू आर गिविंग अ स्मॉल वैल्यू एडेड एक्सपीरियंस कि हां आई कैन अंडरस्टैंड कि मेरी गाड़ी कैसा क्लीन हो रहा है। एम आई मेकिंग सेंस टू यू? है बहुत छोटी चीज गाइस, पर सामने वाले को एक फीलिंग आती है कि मेरे को कुछ नया मिला है। Am I making sense to you? Yes or no? Yes, sir. I can get that. Yes or no? Yes, sir. That's the idea. That's the idea. Think about a differentiation. कोई भी चीज, मतलब से फॉर एग्जाम्पल यदि हम कुछ नया सेटअप करने जाते हैं, कोई सोल्यूशन नया प्रोवाइड करने जाते हैं, वहां पे कुछ हमने असेंबल करके रख दिया, उसका एक प्रोटोटाइप, एक पायलट मॉडल, शो इट, डेमोन्स्ट्रेट करो, एंड उसको बोलो कि इस तरह से ये लाइन वर्क करेगी, गाइस पूरा एक्सपीरियंस चेंज हो जाएगा। वो व्यक्ति उस चीज को खरीदेगा, वो व्यक्ति उस चीज को खरीदेगा। दैट्स दिस जनरेशन गाइस, ट्रस्ट मी। सो जेन जी की जब अपन बात करते हैं तो उनको डिफरेंशिएशन हिट करता है, उनको कॉमोडिटी हिट नहीं करता है। हमारा एक स्टूडेंट है, उसके कपड़े की दुकान है एंड लेडीज गारमेंट में काम करता है, तो मेरे को बोलता है कि समीश भाई मेरे को बहुत मजा आता है। उसके पापा मेरे को बोले, क्या मजा, क्या क्या है? बोले हमारे यहाँ यंगर कस्टमर आते हैं ना तो बहुत अच्छा होता है, उनकी माएँ आती है तो मजा नहीं है। मैं तो क्यों? बोले माएँ आती हैं तो एक लिया और निकल लिए, ये जनरेशन की लड़की आती है 3-4 वही पीस ले लेती है, सेम टू सेम, मतलब ये ब्लू कलर, येलो कलर, पिंक कलर सब दे दो, पर ये दे दो। बोले भाई मेरी कोई भी और फ्रेंड ये लेनी नहीं चाहिए, यूनिक हो गया ना, इसलिए फिर वो पहनेगी और फिर बोलेगी ये अलग है, यूनिक है, डिम का फलाना, लेकिन उसके लिए डिफरेंशिएशन इज द की।
उसको कॉमोडिटी का हिस्सा नहीं बनना है। हम में से कितने लोग, हाथ उठाना, सलाद खाते हैं? सलाद मालूम ना, काकड़ी टमाटा, दैट इज द दुनिया। उसके आगे थोड़ा बहुत लेट्यूस, कितने लोग खाते हैं? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, बरोबर हाथ उठाओ रे। हाँ जी, पाछड़ती कंप्लेन है, देखा तो नहीं वो कंप्लेन मेरे को नहीं करना, मेरे पापा को करना चाहिए ना है। वो बोलता है मैं दिखता नहीं है, कैसे दिखेगा? अरे उनका प्रॉब्लम है, अले बस आगे इधर, पर मेरे को ग्राउंडेड फील नहीं होएगा। एनीवेज, आई माइट कीप हॉपिंग बैक एंड फोर्थ। ये जतिन भाई के दिमाग में कब का आया? क्योंकि पीछे से बंदा आके इधर उनको बैठ के बोल के गया इसको ऊपर चढ़ाओ। इसको लगा कि एक धीरे मेरे पास आएगा तो मैं चढ़ा दूंगा इसको ऊपर, यू नो, दैट्स द वे ही डज। एनीवेज गाइस, कैन यू नाउ सी मी? अरे आप पहली रो में बैठे हो तो दिखेगा ना। वो जो बंदा है अपने फोन से बाहर निकला नहीं है, उसको कैसे दिखेगा? मैं बेटा मैं इधर, हाँ देखो 2-3 जन मुंडी हिलाया। आपका वो स्क्रीन में पहले तो कुछ ईमा का एडवर्टाइज आ रहा था, अभी मैं दिख रहा है उसमें कि कुछ नहीं दिख रहा है? कि अभी भी एडवर्टाइज आ रही है? भाई एडवर्टाइज बंद कर रहे तो मेरे दिखेगा, वो डिस्ट्रैक्शन है। एनीवेज, coming back to the class guys and coming back to the six, नहीं very important thing guys, understand करो कि हम में से कितने लोग सलाद खाए? कम ऑन, मेरा क्वेश्चन वही है। ओके फैंटास्टिक। अबे हाथ उठाओ बरोबर, अभी तुम लोगों को खिलाने नहीं वाला हूं, क्यों टेंशन कर रहे हो? ओके सो ये लेट्यूस वाले हाथ ऊपर रहो, बाकी का अपना काकड़ी टमाटा कांदा सब नीचे हो जाओ, ऊपर रखो, ऊपर रखो। ओके, अभी इनमें से जिन जिन लोगों ने केल KALE करके खाया है वो ऊपर रहो, बाकी नीचे हो जाओ। देखा? उसके बाद हिया बीजा बेतरन नाम बोलते बेटा, अपनी गाड़ी खत्म हो गई, नीचे करो। अभी मैं एक जगह पे खाने के लिए गया था, उसके ऊपर उन्होंने एक पिंक कलर का फ्लावर रखा था, तो मेरे को लगा डेकोरेशन का है। वो आदमी बोलता ये खाने का है। मैं बोला कि पहले मैं ये सब तो खाता ही था, तो मेरे घर में मेरे को सब बोलते थे तू गाय है, समझ गए? अभी मैं ये फूल भी खाने लगेगा, मतलब मैं 100% गाय हो जाएगा। बट इट इज डिफरेंट, कॉफी के ऊपर ऐसा फूल डाला है, एंड फिर उसको आप हिलाओ एंड देन उसको अलग से खाओ विद द फोम, इट गिव्स यू अ नाइस एक्सपीरियंस। मैं आज तक सोच रहा हूं, मेरा कुछ फर्क ही नहीं पड़ा है। बट ऐसा करने में 10, 15, 20, 30, 50 जन के बीच में, गाइस ट्रस्ट मी, मैं यहां पे जितने लोग बैठे हैं, जो मैंने जिनको खड़ा होने को बोला था, उनके अलावा बाकी लोग मेरे जैसे लोग, ट्रस्ट मी, आप फॉरेन कंट्री जाओ, साथ में महाराज लेके मत जाओ, और इंडियन रेस्टोरेंट में मत जाओ, और फिर ऑर्डर दे के वेजिटेरियन खाना खा के वापिस आओ, थोड़ा वजन बढ़ा के, मैं तुमको परमवीर चक्र दूंगा। 100% वापिस आओगे तो पहले उतर के सीधा अमर में जाओगे, पहले इतना पाव भाजी खाओगे, क्योंकि टेस्ट बर्ड तक तुम्हारा खलास हो गया है। नहीं, हकीकत है। बट गाइस अंडरस्टैंड, मैं जब ये बात कर रहा था कि इस तरह का केल आता है, फिर मेरे को मालूम पड़ा चाइनीज कैबेज आता है, फिर ए लेट्यूस आता है, ओ लेट्यूस आता है, तो मैं तो खो गया। मैं बोला ये कौन सी दुनिया है? हम लोग 3-4, अपना सलाद कितना शांति वाला था, काकड़ी का टमाटा का सलाद हो गया, आज इसमें 15-20 प्रकार का। अच्छा बाय द वे, आप में से कितने लोग खुद जाके सबवे में सैंडविच बनाए हैं? हाथ उठाना नहीं, मेरे को मालूम है गए होंगे, ऐसे खड़े होंगे, डालने तक को तो डालने का, अपने को क्या है, जितना सॉस फ्री में मिलता है डालने का, पैसा बोलेगा नहीं नहीं मत डालना, बस कार्यक्रम क्लास हो गया। फीका प्रोडक्ट है, थोड़ा ब्लैक पेपर डाल और डाल, डालने कुछ टेस्टी नहीं है, कुछ खाने को ही नहीं है। गाइस दिस इज व्हाट वी आर। पर ये बच्चे जाके ऑर्डर देते हैं, उनका बनाने का तरीका देखो, 15 मिनट तक तो अपन सोच में रहे कि खाया क्या इसने। पर हकीकत है, मैंने एक बार ऐसा एक यंगर जनरेशन को बोला था बनाने को, उसके बाद मैंने नहीं काम दिया, मैं खुद जाके बनवा लेता हूं। नहीं आसान है, बट गाइस अंडरस्टैंड व्हाट ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, डिफरेंशिएशन इज द की। डिफरेंशिएशन इज द की। वो कमोडिटी बनना नहीं चाहते हैं, तो वाई सेल ए कमोडिटी इन ए कमोडिटी फॉर्मेट। मतलब आज की तारीख में उनके लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, वैसे दुनिया जैसे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे एक ही कंटेंट अवेलेबल है। सॉरी, पर इसका फोन बंद करने के लिए आया है।
नहीं गाइस, अभी एक मूवी आया था मिशन इम्पॉसिबल. ओके, मेनी पीपल ऑफ आवर जनरेशन वर एक्साइटेड टू गो एंड सी. मुझे मालूम नहीं क्यों गए थे, और लोगों को तो ऐसा दिखा रहे थे, ब्रो मैं मिशन इम्पॉसिबल सब सीरीज देखा. अरे एक का पूरा नाम तो बोल, एक का पूरा स्टोरी तो बोल. नहीं मालूम. लेकिन वही चीज टीवी में था, वही चीज 2D में था, वही 3D में था, एंड वही चीज IMAX में भी था. राइट, सेम कंटेंट. वेयर वुड यू फाइंड ये यंगर पीपल? कम ऑन गाइस, मेक अ गेस. वेयर वुड यू फाइंड? IMAX का टिकट कितने का होएगा? फिर पार्किंग का खर्चा कितना होएगा? 500 रुपया पार्किंग का खर्चा. और यदि तुम्हारे पास नए जनरेशन का ऑटोमेटिक गाड़ी है तो पेट्रोल कितना महंगा है? बरोबर ने? मतलब 4,500 का तो मूवी होएगा. और साथ में गर्लफ्रेंड भी तो अलग. इसको गर्लफ्रेंड की बहुत पड़ी है. वो कौन सी वाली इंपॉर्टेंट है? वो यदि वो खुद टिकट स्पॉन्सर कर रही है तो अपने को अच्छा लगेगा. बाकी 4,500 रुपए का मूवी, यहां पे बैठे 80% लोगों को मैं बेट मार के बताता हूं विदाउट सबटाइटल मूवी एंजॉय नहीं कर पाए होंगे. और फिर भी सब लोग कोई साथ में बैठे होते हैं तो 2-4 जन हंसते हैं, खुद हंसते हैं. क्यों? क्योंकि बेवकूफ दिखना नहीं चाहिए. या इट्स रियलिटी. यहां पे जो ताली बजा रहा है उसको खुद को अनुभव हुआ है. एंड जो बोल रहा है अनुभवी है. और इंडिया में इंटरवल होता है. मैं ये लंदन में देखा था, 3.25 घंटा इंटरवल नहीं है. तब मेरे को मालूम पड़ा कि पानी नहीं पीने का खाली बॉम्बे में ट्रैवल के वक्त नहीं, उधर भी सेम रूल एप्लीकेबल है. क्योंकि वहां पे अपने जैसा लेग रूम वाला भी नहीं होता. अपने यहां क्या होता है, वो क्या बोलते हैं, प्रीमियम नहीं, एक्स्ट्रा नहीं. अपने थिएटर में क्या होता है, लेग स्पेस वाला पीछे का रिक्लाइनर. उधर तो बस इसमें से जाओ, अभी जाओ इसमें से, तू तो जा सकता है, क्योंकि तो हार्ट वाला आदमी है. बाकी कौन जाएगा इसमें से? एंड दैट इज यूर सिटिंग समवेयर इन द मिडिल. व्हाई? बिकॉज यू वांट टू सी द राइट स्पॉट. तंबूरा राइट स्पॉट. आजू बाजू वाले 2-4 जन हंस ले तो अपन भी थोड़ा हंस लिए, बाकी बेकार है. बट why was a simple movie made with the same 4K type of camera telecasted at multiple levels in multiple mediums? Guys, याद रखो, प्रोडक्ट सेम रहा है, योर टारगेट मार्केट इज चेंजिंग. यदि शूटिंग करने की प्रैक्टिस होती है ना, तो पहले आपका एक टारगेट था जो स्टैटिक था, यानी कि मैं और आप, हम थोड़े ठहराव वाले थे, बात सुनते थे, समझते थे, 4 प्रश्न पूछते थे. हमारे साथ कोई बंदा आके बैठता था तो उससे हाथ मिलाते थे, केम छे भैला, ऐसे करके हम बात करते थे. ये डिफरेंट है. एक तो इनमें आप भैला बोल भी नहीं सकते, क्योंकि पता चला वो भैला नहीं बहनला है. मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, आप ट्राई करो. और फिर उसको भैला बोलो, ऑफेंड हो गया. मैं एक जन को ईमेल लिखा था, कुछ अच्छा काम किया, जैसे मदन जी ने मेरे को उधर से एक मस्त लाइन बोला, आई फेल्ट सो गुड. एंड दैट्स नॉट फॉर यू सर, दैट्स ट्रू फॉर एंटायर जनरेशन दैट वी बिलोंग टू. उन्होंने बोला मैंने ऐसे किया तो गॉड ब्लेस यू बोला, मुझे अच्छा लगा. बराबर है. ऐसा मैंने ईमेल पे, एक भाई साहब ने मेरे को क्राइसिस में मदद की तो मैंने ऐसा लिखा, थैंक्स वेरी मच, गॉड ब्लेस यू. उसका वापिस मैसेज आता है, व्हाई विल गॉड ब्लेस मी. बाप रे बाप. तो मैं उसको लिखा, आई विल ब्लेस यू. है मार गोली यार, तेरे को भगवान नहीं चाहिए, क्या करूं मैं. बट ये डिफरेंट है, ये कम्युनिटी डिफरेंट है. तो इसको समझने के लिए आपको थोड़ा बदलाव लेना पड़ेगा. योर टारगेट मार्केट इज मूविंग, यू स्टैंडिंग विद द सेम गन, रिमेंबर दैट. Your target is moving from one location to another. It's changing its shape, shape, color, taste, choice, preference, everything. Everything. उसका पेमेंट मेथड भी चेंज कर रहा है, सब कुछ चेंज कर रहा है. हम लोग सेम वही गन लेके खड़े हैं, वही खड़े रहना भी है, क्योंकि यू कांट चेंज द प्रोडक्ट. यू कांट. उसमें थोड़ा बहुत एआई आ सकता है. अभी सूरज ने बोला, मतलब एमसीबी आपको 2-4 मिनट पहले बोल सकता है अभी आग लगने वाली है.
नहीं, आई एम नॉट जोकिंग। ऐसा अनदर 2-4-5 साल में 100% आपको व्हाट्सएप भी आएगा, आपको व्हाट्सएप आएगा, 15 मिनट वेट कर, आग लगने वाली, मजा आएगा देखने के लिए, है ठीक है, हो सकता है। आई एम नॉट जोकिंग गाइस, व्हाट्स टुमारो इज नॉट इन माय हैंड। मैंने जिंदगी में कभी सोचा नहीं था कि मैं कंप्यूटर को ऐसा बोलूंगा कि मेरे को ये चीज चाहिए, तू मेरे को ये कैलकुलेट करके दे। चैट जीपीटी साला 2 सेकंड में आंसर दे देता है। डेटा प्रोसेस करने के लिए अपने कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। टीम्स हैव चेंज्ड। आज से 5 प्रेम, ये प्रेम वोरा, उसके साथ मेरा एक व्हाट्सएप चैट है। सो व्हेन ही अप्रोच में दिस टाइम, मैंने उसको 2023 में, रिमेंबर द ईयर आई एम टॉकिंग, आई एम वेरी क्लियर अबाउट दिस, क्योंकि व्हाट्सएप में तो डेटा पूरा रहता है। 2023 में मैंने, हम लोग कुछ बात किए थे, तो इसने बोला था सर आपने क्लास में, अरे सेशन में एक वेबसाइट बोली थी, वो कौन सी थी? दैट वाज चैट जीपीटी। इन 2023 आई हैड सेंट हिम अ मैसेज। 2025, 2 साल में दैट हैज बिकम अवर कल्चर। यस और नो? गाइस, जिस स्पीड से चेंज हो रहा है ना, हम लोग को इमेजिन करने का है कि अनदर 5 साल में हम लोग दौड़ेंगे जरूर, लेकिन हमारा टारगेट मार्केट बदलता रहेगा, टारगेट मार्केट बदलता रहेगा, प्रोडक्ट सेम, सब कुछ सेम, बट उसका पोजीशनिंग एंड डिलीवरी हैज टू रेडिकली चेंज। एंड ये चेंज और कोई नहीं ला सकता, वो लोग ला सकते हैं जो कॉन्स्टेंटली अपने आप को अनस्टेबल समझते हैं। एंड नो बेटर पर्सन इन दिस कंट्री other than family business are poised to take the advantage of it, guys. 100%. एक सेकंड रुको, आप जर खड़े हो जाइए ना, आप ब्राउन टी शर्ट, या थैंक यू, बस आप उधर खड़े रहे, यू आर माई लाइन एक्चुअली। ओके, इसके पीछे के जितने लोग हैं ताली बजाओ रे। ओ वीडियो निकाल, जो नहीं बजा रहे उसको पकड़। 1 मिनट रुकना, हाँ, बजाओ हाँ, सॉरी, इसलिए रुक गया ना, बजाओ, बंद कर, स्टॉप इट। उनका सीट कोई लेके चला गया, ऐसा कुछ हुआ है। ओके, एनीवेज, बट आप बैठ जाइए, आप तो मेरे लिए एग्जाम्पल थे ना, इसलिए कंफर्टेबल नहीं। मैंने देखा कि कुछ लोग अप्रिशिएट कर रहे, समझ रहे हैं, बाकी लोग तो ऐसे हैं, चलने ला तारो प्रोग्राम पूरा करने ला, सख्त भूख लागी से। नहीं, सीरियसली, मतलब मैं आपको एक हकीकत बताऊं, जब भी एसोसिएशन का इवेंट होता है, आप मार्क करना, वर्ल्ड वाइड एग्जाम्पल है, वर्ल्ड वाइड, आगे कौन बैठा होएगा? सब एल्डरली टाइप लोग होंगे, जिनका इस दुनिया से थोड़ा बहुत लेना देना बाकी है। वो लोग ऑफिस बेयरर्स होते हैं बेचारे। एंड नहीं, हकीकत है। एंड ये बंदा जो बोलता है, इन लोग को अपील करता है, हाँ ये हमारी जीवन गाथा है। फिर कुछ पीछे उनसे नेक्स्ट लेवल के, हाँ इसकी बहुत थोड़ी हमारे घर में भी छवि है। उसके बाद जो आते हैं वो घर परिवार लेडीज आते हैं, किधर लेके आए हैं, कितना पैसा भरा है, हम आए तो क्यों आए हैं? ओके, नहीं ऐसा, दैट इज नॉर्मली एक पैटर्न होता है, इसलिए मैं डीप तक जाने की बात कर रहा था, जिसने मेरे को चढ़ा दिया ऊपर है। ओके, नो, ये हॉल की रचना ही ऐसी है। एक बार मैं इधर स्टील एसोसिएशन के लिए आया था, अभी मैं कुछ नहीं कर सकता गाइस, इतनी हाइट मेरी है ही नहीं कि मैं दिख जाऊं, इसलिए फिर मेरे को ऐसा करते रहना पड़ेगा। बट एनीवेज गाइस, आई होप आई एम रीचिंग टू एवरीबडी। एम आई मेकिंग सेंस टू यू? यस और नो? कैन गेट दैट? यस और नो? सो दैट्स माय फर्स्ट सबमिशन गाइस, learn to differentiate. Product remaining same, delivery changes, packaging changes, approach changes, selling style changes, selling skill changes. Rest everything remaining absolutely same. All right? मेरा second submission. The Gen Z के 2 टाइप के लोग हैं। मैं फिर बता रहा हूं गाइस, 1 मिनट, जस्ट इधर, जस्ट लुक एट मी गाइस, जस्ट 2 मिनट्स, एक अनडिवाइडेड अटेंशन दीजिए मुझे। जेन जी में 2 प्रकार के बच्चे हैं। एक जो अपने फैमिली बिजनेस में ट्रेन हुए हैं, एंड दूसरे
जो बाहर हैं, फैमिली बिजनेस नहीं, दे कुड बी एंटरप्रेन्योर और समबडी लाइक दैट, दोनों के बीच में फर्क है। जो बाहर वाला है वो ज्यादातर ट्रांजैक्शन ओरिएंटेड है, जो फैमिली बिजनेस में ट्रेन हुआ व्यक्ति है वो रिलेशनशिप ओरिएंटेड है। ये बहुत जरूरी है समझने का, क्योंकि ट्रांजैक्शनल का मैं आपको मीनिंग बताता हूं। कितना नॉर्मल, सिंपल, डायरेक्ट क्वेश्चन, कभी डिलीवरी करोगे? और अपना फैमिली बिजनेस में बंदा ट्रेन हुआ होएगा, केम छो, हाउ आर यू, एक्सेट्रा। आर यू ऑल विथ मी ऑन दिस? देयर इज अ डिफरेंस गाइस। प्लीज स्पेंड टाइम इवैल्यूएटिंग कि आपका कस्टमर किस प्रकार का है, किस प्रकार का है। हम लोग सोचते नहीं, और ये कस्टमर खाली कस्टमर नहीं है। आई कैन टेक एग्जांपल फ्रॉम मदन जी। आपका डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, सब डीलर, एनी बड़ी स्टॉकिस्ट, उसका कोई भी व्यक्ति, उसको आइडेंटिफाई करो कि कैसे। एक ऑनेस्ट चीज बताना गाइस, हम में से कितने लोग आज की तारीख में, आज भी कुछ लोग होंगे, कुछ लोग, मेरे को ऊपर जाना पड़ेगा फिर ये बोलेगा है, ओके, हाँ, एवरीबॉडी जस्ट, आप में से कितने लोग आज भी हाथ में पर्ची या फोन में क्या क्या चीजें खरीदने की हैं उसका लिस्ट बना के मॉल में जाते हैं? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। मॉल या शॉपिंग, सुपरमार्ट या एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आई मीन जस्ट रेज योर हैंड, जस्ट रेज योर हैंड। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। वही चीज लाते हो कि उसके अलावा की चीजें लाते हो? बोलो। मोर और लेस वही चीजें आती हैं, बरोबर है। ये लोग फोकस्ड है, ओके। फिर हमारे ऊपर का एक जनरेशन आता है, वो डिफरेंट है। वो किराना स्टोर में जाते हैं, उस आदमी के साथ 15 मिनट फुल टाइम पास बात करते हैं, या इस बिल्डिंग में कितने कांड हो गए उसको मालूम पड़ गया है, एंड फिर उसको बोलेगा मैगी रख। घर से कितनी मंगवाई होएगी? 2। इसने कितनी रखी होएगी? 4, 5। इसके ऊपर डिपेंड करता है, इन दोनों की बात के ऊपर डिपेंड करता है। बट गाइस ट्रस्ट में, जिन जिन लोगों ने हाथ उठाया ना, फोकस्ड बाइंग, उनको पेमेंट इमीडिएटली करके निकलना पड़ा था। ये बंदे को जब बोला, लेके गया, अरे दादा, वो बोलेगा कि मैं तो बाल कटवाने जा रहा हूं, ये सामान घर पे भेज देना। सामान घर पे पहुंचेगा, हिसाब मंथली होएगा। यस और नो? नो क्रेडिट कार्ड बट अ क्रेडिट। थैंक यू सर, खाली आपको समझा, मैं पहले इनको बोला था है। अब बे समझा, कोई बजा रहा है तो बजाओ ना, गजब हो। यू हैव सम कंजूसी मॉडल और व्हाट? बात करते नो, सीरियसली, ट्रस्ट मी, हकीकत है, ये एक्सपीरियंस हुआ है, ये एक्सपीरियंस हुआ है। आई स्टिल नो, कंदीवली में मैं जानता हूं एक भाई साहब को, क्योंकि आई नो हिम वेरी वेल। केम छो? आई वाज रिमेंबरिंग यू देयर, ओके। एक जानता हूं, वो फ्रूट वाला आदमी है, एंड वो अपनी मैंगो की सीजन में मैंगो बेचता है। एंड कुछ कुछ घरों में नियम होता है, जैसे कुछ घर में रामनवमी के बाद मैंगो खाने का, कुछ घर में होली के दूसरे दिन खाने का, जबकि वो मैंगो होती है होली के पहले की, लेकिन खाने का उसने दूसरे दिन के बाद। आई बिलोंग टू दैट वाला फैमिली। पर हम लोग उधर से बाय करते हैं। मैं बाय करता नहीं, मेरे पास वो अथॉरिटी नहीं है हमारे घर में बाय करने की। नहीं, हंसो नहीं गाइस, मैं तो क्या, मेरी वाइफ के पास भी अथॉरिटी नहीं है। माय फादर इज स्टिल देयर। तो जब मदन जी बोल रहे थे ना कि 10 या 12 साल का होता है तब से बच्चे को काम पे लगा देना चाहिए, मैं वो रिकॉर्ड करना चाहता था, एंड फिर टाइम लैप्स करके रिवर्स जाके मेरे डैड को सुनाना चाहता था। पर नहीं, अभी नहीं कर सकते हैं, डिफरेंट, वो टाइम हो गया है। ही इज 81। मैं आपको सच बताऊं सर, आपने बोला ना कि 40 साल का हो गया, धंधा तो चला ही सकता है ना, 2 बच्चे के बाप हो गया ना, ऑल दैट। यू नो व्हाट, I send a message to my dad. HRU. What does it mean? He doesn't answer. मेरे को लिखते हैं राइट इन फुल। मैं उनको हाउ आर यू लिखा, वापिस आया, बोले H कैपिटल चाहिए। मैं लोग गजब है। मैं H कैपिटल करके भेजा, वापिस आया, क्वेश्चन मार्क भूल गया। मैं उनको लिख दिया, मेरे को मालूम है, यू आर फाइन। मेरे को मालूम पड़ गया। नहीं गाइस, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। एनीवेज, कमिंग बैक टू दिस,
तो ये फ्रूट वाले से मैंगो आती हैं। मैंगो का जब तक पहला बॉम्बे में बारिश ना हो, इस बार का सीजन छोड़ दो, बेचारा सीजन भी लॉस्ट था। हाँ ओके, तो ऑल ओके चिंतन, हाँ ठीक है एनीवेज, सो ना एवरीथिंग्स फाइन, जैसे अपने उनको कहीं जाने का है तो ओके। तो ये सिंपल, वो उधर से मैंगो बाय कर रहे हैं, पूरे महीने के एंड में हिसाब होता है। मैं आज तक मैंने डैड को कभी लिखते हुए देखा नहीं, ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय द वे, तो लिखना चाहिए ना, लिखते हुए देखा नहीं है। एंड सीजन खत्म हो गई, जून महीना आ गया, उसको पैसा भेज देते। एक बार मेरे गलती से मेरे मुंह से निकल गया, मैं डैड हिसाब तो करो। नेक्स्ट लाइन मेरे को जो सुनने को मिली है, बोले तूने कितनी खाई उसका हिसाब किया? मैं तो अरे बाप रे बाप, वो अभी बोला था ना तुमने कि अपने ऊपर खर्च किया कितना हिसाब, मेरे को तो खाली मैंगो में ले डाला है। उसके बाद आई स्टॉप क्वेश्चनिंग हिम, बट फॉर हिम दैट फ्रूट वाला इज नॉट ए ट्रांजैक्शन गाइस, इट्स ए। मेरी मॉम को जब स्ट्रोक आया था ना, तो डॉक्टर ने बोला था कि ऐसा ऐसा खाना नहीं, ये सब कुछ प्रिस्क्राइब किया था। तो मैंने बोला कि डैड अपन इससे बाय कर लेते हैं। बोले तेरे को कुछ करने का जरूरत नहीं। उसको फोन कर दिया, उसने फ्रूट भेजा, और वो बोलता भी था ये दादी के लिए है। मेरे को लगा ये दादी का बाद में मेडिक्लेम के साथ क्लेम करेगा ये। ही नेवर क्लेम द मनी, ही नेवर क्लेम द मनी। तब मुझे पता चला द वैल्यू ऑफ रिलेशनशिप गाइस। दैट इज व्हाट हर सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, जेन जी तैयार होगा। जो फैमिली में तैयार हो रहा होगा वो रिलेशनशिप को नर्चर करेगा, वो रिलेशनशिप को फॉस्टर करेगा, उसके लिए रिलेशनशिप का एक बहुत बड़ा वैल्यू होगा। एंड जो उसके बाहर का रहा होगा उसके लिए ट्रांजैक्शनल एक वैल्यू होगा, उसके लिए बाकी और कोई चीज मायने खास नहीं रखेगा। बी केयरफुल गाइस। मेरा लेसन नंबर 2 ये है कि प्लीज स्पेंड टाइम टू अंडरस्टैंड कि आपका बाइंग डिसीजन कौन लेने वाला है। एम आई मेकिंग सेंस टू यू गाइस? बाइंग डिसीजन, बायर नहीं, बाइंग डिसीजन। बाइंग डिसीजन मतलब वो बंदा जो साइन करने वाला है। ओके, मैं अभी मैंने आपको बताया, एक कंपनी में था, स्विच गियर के लोगों को थे, मैं शॉक्ड हो गया था कि जो लोअर लेवल पे एक बंदा है इज ऑलमोस्ट 58 और उसका सीनियर पर्सन इज 41। सो 58 वाला पर्सन इज रिपोर्टिंग टू दिस 41। अनदर 10 years में दैट 41 विल बिकम 32। यस और नो? वो स्पीड होने वाला है क्योंकि रिडंडेंट हो जाओगे। तो इमेजिन करो कि यही जेन जी एक टाइम पे उधर आएगा तो वो ऐसे बात नहीं करेंगे कि तुमने स्टॉकिस्ट ने कितना माल रखा, कैसे रखा, कहां रखा। वो स्टॉकिस्ट आके बोलेगा सर पर आपका माल लेट आता है तो मैं क्या करूं? दैट्स अ प्रॉब्लम फॉर योर एरिया, सॉर्ट इट, इसको काम दे दो, चालू करो। ये ट्रांजैक्शनल होएंगे। एंड उस वक्त तुम जाके उसको बोलोगे तुमको पता है तुम्हारे पहला जो आरएम मतलब रिलेशनशिप मैनेजर या रीजनल मैनेजर, उसके वक्त मेरे पापा जो थे, हम लोग साथ में कितनी बार बैठ के आइसक्रीम खाया, ये खाया। ठीक है, खाया तो खाया, क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारे पापा को इसी में तो डायबिटीज आया, नहीं खाना चाहिए था ना। खाली खाली अपनी लगा रहा है। नो गाइस, ट्रस्ट मी, दैट चेंज तुम लोग अभी सेंस नहीं कर पा रहे हो। फर्स्ट क्लास एसी हॉल में बैठे हो, मस्त कुशन पीछे बैठा है, हाथ में हाथ रख के बैठे हो, टाई सूट पहन के बैठे हो, हम बिंदास हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाहर कितना भी बारिश हो रहा है तुमको क्या फर्क पड़ रहा है? अभी एकदम कूल हो। लेकिन जब रियल वर्ल्ड में ऐसे कदम रखोगे ना, एंड यू स्टार्ट फेसिंग दिस न्यू टाइप ऑफ पीपल, अपने को लगा यार ये तो बहुत डिफरेंट सोचता है मेरे से। एंड उस वक्त अपने साथ जो माइंडसेट चेंज होने लगता है, उस वक्त चेंज मत करो गाइस, आज से शुरू करो, आज से शुरू करो। बाय द टाइम यू हिट अनदर 5 years, आपका माइंडसेट चेंज होने लगेगा। एम आई मेकिंग सेंस टू यू? यस और नो? कैन गेट दैट? यस और नो? ओके, एक चीज है, आप में से कितने लोग उस 8 नवंबर को जिंदा थे? कौन सी 8 नवंबर सर? आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं? तो मतलब आप जिंदा नहीं थे उस दिन?
कौन सी 8 नवंबर? एक ही वो 8 नवंबर हुई है जिसमें 8:30 बजे एक भाई साहब आए और उन्होंने बोला कि तुम्हारे बटवे में 2 नोटें हैं, वो यूजलेस हो गई हैं। यस और नो? ये रियल इंसिडेंट है। मैं नॉर्मली कभी लाइफ में इतना सैड फील हुआ नहीं है मेरे को। तो मेरे को 8:30 बजे कॉल आया, मैंने कॉल उठाया, अपने मूड में ही था मैं तो बोल बेटा, जैसे अपने ये बच्चे फोन करते हैं, जैसे ये हिया है, हर्ष है, फोन करते हैं, तो मैं बोल बेटा, तो आई जस्ट टॉक। मैं एकदम गुड मूड में था और उसने मेरे को बोला, सर आज सुबह हमारे घर में 25 आए हैं और 8:30 बजे वो 25 में अपन चुरमुरा खा सकते, उतना वैल्यू हो गया। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। जिन जिन लोगों को समझ में नहीं आया है, ये 25,000 तो नहीं था, नहीं बाकी नहीं। मेरे को एक जन पूछा था, बोले रुपया, मैं तुम उधर ही रहो फिर हैं, क्योंकि उसमें यदि आप एग्जाम्पल में भी खाली रुपया में निपटते हो, मतलब आज की तारीख में तो बात करते करते बच्चे ऐसी बात करते हैं। अपना धंधा कितने का? एटलीस्ट आई एम लुकिंग एट इन्वेस्टिंग एटलीस्ट 5 करोड़, लुकिंग एट वैल्यूएशन ऑफ 100। ये तरीका हो गया बोलने का, लेकिन धंधे कितने का? 2-4 लाख का ही होएगा, लेकिन बात का तरीका ये हो गया है। तो ये 25 समझ गए आप। तो 8:30 बजे इसका लगभग फोन आया, 8:45 बजे, एंड मेरे को भी थोड़ा लगा, अरे बाप रे बाप, मेरे को ऐसा हंसना नहीं चाहिए था, तो मैं गंभीर हो गया। 9 बजे उसका फोन आया। मैंने एक चीज एस्टिमेट कर ली थी कि फादर आइदर एशियन हार्ट में है, क्योंकि जिसके सुबह आप 11 बजे 25 आए हैं और 8:30 बजे करेक्ट है, ओके 9 बजे उसका फोन है। अब मैं गंभीर हूं, मैं तो बोल बेटा क्या हुआ? सर कोई नहीं सर, सेट हो गया। सर आप बोलो आपके पास है तो मैं सेट कर देता हूं। तो बेटा अभी थोड़ी देर पहले तो तू मरने वाला था, ऐसी कंडीशन में थी। ना ना सर, 5% खर्चा, कल सुबह रेडी हो जाएंगे, कल सुबह रेडी हो जाएंगे। गाइस, ए वेरी इंपॉर्टेंट लेसन, इंडिया एंड खाली इंडिया, इसमें ग्लोबल बोलने का जरूरत नहीं है, दुनिया में किसी को क्रेडिट देने की जरूरत नहीं है। इंडिया एंड एकमात्र इंडिया के पारिवारिक बिजनेस हैं जो इतना जल्दी कोई भी चीज को अडॉप्ट कर सकते हैं 100%। नो यू कैन अप्रिशिएट योरसेल्फ, क्योंकि ये जो बच्चे हैं वो धंधे में अब आए हैं। आपने तो वो CST मतलब सेंट्रल सेल्स टैक्स, सी फॉर्म की माथा कूट देखी है, वैट की वाट लगी है, उसके बाद तुम GST में आए हो। 1 जुलाई को सो गए, दूसरे तो सॉरी 31 जून को सो गए, 1 जुलाई GST। अरे बेचारे कितने लोगों को तो कंप्यूटर आता नहीं, ऑनलाइन रिटर्न भरो, उसमें 2-4 बटन गलत दबा भी दिए होंगे, वो बहुत कुछ हुआ होगा। क्यों बोला होगा तुम मंथली स्कीम में हो, कॉम्प्रिहेंसिव, यार रिटर्न भरने गलती होएगा, वो आएगा तो कुछ करेंगे, पहले भर तो सही। हम लोग वो हैं नहीं, वो जेन जी जो हैं, वो तो जिस दिन से धंधे में सीधा GST देखा है, तो उसके लिए लाइफ बड़ी आसान है। नो ट्रस्ट मी गाइस, मेरा एक TEDx स्पीच हुआ था, वो TEDx स्पीच में मैंने बोला था कि ऑल द यंगर बच्चा सिटिंग इन दिस हॉल, पे अटेंशन बेटा, कि तुमको तुम्हारे फ्रेंड के लिए रिस्पेक्ट हो ना हो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन तुमको तुम्हारे 2 जनरेशन के ऊपर के लोग यदि इस दुनिया में हैं, यानी कि ग्रैंडफादर और समबडी लाइक दैट, उसको रिस्पेक्ट ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि वो जनरेशन है। सुन तो लो, बाद में बजा लो, इसको बोला बजाओ तो बजाते ही रहे। वो जनरेशन है जो ऐसे उठाते थे, डायल टोन का वेट करते थे, खच्चर खच्चर फोन लगाते थे, जो आज आपके जैसे जूम पे कॉल करते हैं। अब बजा है, दैट इज द चेंज गाइस। तुम लोग सीधा जूम पे आए हैं, वो ट्रांजिट किए हैं, VHS की टेप में रिवाइंड फॉरवर्ड, यू अंडरस्टैंड दैट? ये यहां पे पॉइंट टू प्ले होता है। एक बार मैंने खाली मेरे बेटे को गलती से मेरे मुंह से निकल गया, आने रिवाइंड करो ऊपर से, बोले व्हाट इज दैट? नहीं, मैंने एक घर में VHS टेप रखी है, एक रखी है,
उसको दिखाने के लिए। ओके, अभी उसने देख भी लिया, लेकिन अभी मेरा मन नहीं करता निकालने का। मतलब क्यों, कभी कभी इसका कोई हो ना, वो एंटिक वेंटिक में कुछ पैसा आ जाएगा, घर पड़ा है तो उसमें रखा है। एक कैसेट भी रखी है, एक कैसेट भी रखी है, ये एक एक रखा है। ओके, बाकी और कुछ ऐसा प्रिजर्व नहीं किया। बट एक मेरे पास फ्लॉपी भी है। आई डोंट नो हाउ मेनी इफ यू रिमेंबर द वर्ड फ्लॉपी। यू नो फ्लॉपी, फिर मोटी वाली भी थी, फिर इतनी छोटी वाली भी थी। छोटी वाली की कैपेसिटी ज्यादा थी। ओके, एनीवेज गाइस, दैट हैज चेंज्ड, दैट हैज चेंज्ड। वो जो स्पीड ऑफ चेंज है विद द मूविंग टारगेट दैट्स हैपनिंग, हमें करनी है और कोई नहीं करने वाला है। एम आई मेकिंग सेंस टू यू? यस और नो? कांट गेट दैट गाइस? यस और नो? थर्ड एंड फाइनल थिंग, हम मार्केटिंग फॉर जेनजी की क्यों बात कर रहे हैं? पहले अपनी क्यों बात नहीं कर रहे हैं? एक ऑनेस्ट चीज बताना एंड एकदम ऑनेस्ट आंसर देना। हम में से कितने लोग, ओके भाई साहब अब थोड़ा साइड में हो जाओ, इधर बैठ जाओ, 2 मिनट बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, आप भी बैठ जाइए, जगह नहीं है, इधर बैठ जाओ। वो तो पीछे कुर्सी बैठी है, बैठ जाओ, बैठ जाओ, इसको बंद करो, मेरे को एक एक जन देखना है। बैठो। हम में से कितने लोग, इंक्लूडिंग ये वीडियो वाले भी, ओके, इन्वेस्ट ऑन एनहांसिंग आवर स्किल। मैं नॉलेज नहीं बोल रहा हूं, पे अटेंशन। हाउ मेनी ऑफ अस invest in enhancing our skill? See? हम लोग नॉलेज में बहुत काम करते हैं, पर गाइस उल्टा है दुनिया। नॉलेज तुम्हारे फोन में फ्री में अवेलेबल है। You've got An Academy, you've got Khan Academy, you've got that क्या कहते हैं, इतने सारे प्रोग्राम्स आपके पास आते हैं जिस पे ये कंटेंट अवेलेबल है, वो नॉलेज है। लेकिन स्किल, कौशल्य, जो चीज कर सकते हैं, वो आज स्केट सिटी में होने वाली है। मतलब मजाक नहीं कर रहा हूं, हकीकत कह रहा हूं कि स्केट सिटी मतलब इतनी बड़ी स्केट सिटी कि अगले 10 साल में आपके पास वो लोग नहीं होंगे कि लोगों से बात कैसे करने की। क्यों? क्योंकि उसने कंप्यूटर के साथ बात करना शुरू कर दिया है, उसको यस नो का आंसर होने लगा है, उसको सोशल स्किल नहीं आती है। मतलब दुनिया का सबसे स्टूपिड आविष्कार इज सेल्फी। बाकी तुम नहीं, तुम तो रॉन्ग आदमी हो गए। साहब, आप जब आपके यंगर टाइम में घूमने जाते थे, कश्मीर वाश्मीर कहीं तो गए होंगे, बरोबर? आप फोटो निकालने के लिए क्या करते थे? उधर तो सेल्फी का कॉन्सेप्ट नहीं था। क्या करते थे? कैमरा। पर कैसे, आप खुद कैसे निकालते थे? किसी को बोलते थे। ताली बजाओ यार गाइस, ताली बजाओ। We've lost it। मतलब यदि गलती से किसी को पूछ लिया, कैन यू प्लीज टेक ए फोटो फॉर मी, बेवकूफ, तेरे को आता नहीं है सेल्फी निकालना, ऑफेंड हो जाता है। गाइस, सोशल स्किल इज गोइंग टू बी इन शॉर्ट सप्लाई। मैं अभी जापान में था एंड वी वर हॉलीडेइंग। ओके, मैं बहुत बार जा चुका हूं, पर दिस टाइम वी वाज ऑन हॉलीडे। तो हम लोग एक बहुत मस्त जगह पे थे, इट्स अ नारुतो वर्लपूल, मतलब एक पूरा वर्लपूल होता है, बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है। तो मैं वहां पे खड़ा था, माय वाइफ वाज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू मी एंड एक भाई साहब थे, मेरे जरा एक फोटो निकालो ने। वो एक्सीडेंटली बॉम्बे का ही निकला, गुजराती निकला, फिर तो शांति थी। या मतलब हम लोग एकदम फुल फर्स्ट क्लास पवन ऐसा उड़ रहे हैं, उसमें ठेपला खा रहे हैं, अपना गिरनार चाय घुमा रहे हैं, एक अलग लाइफ हो जाती है। मतलब ओनली 2 गुजरातीज आर रिक्वायर्ड टू क्रिएट दैट एक्सपीरियंस। तो उनको मैंने बोला कि सर एक हमारा फोटो निकालने, पर मैं हिंदी में बोला क्योंकि देख के मालूम पड़ा इंडियन तो है। तो उसने फोटो निकाल के वक्त ऐसा बोला, हंसो ने। बोला अरे ये तो अपना ब्रीड निकला। नहीं, अब साउथ बॉम्बे का ही है। हाँ, एक स्टॉक मार्केट का। एनीवेज, तो बहुत कमाया होएगा। एनीवेज है, तो उधर से फिर तो उसने भी, मैंने भी उसका फोटो निकाला एंड फिर हम लोग फ्रेंड हो गए। Tepla friends. Yeah. I mean 100%. But sir, that is something that we could do. एक जनरेशन आ जाता है जो हाथ में डंडी लेके खड़ा रहता है और फिर बोलता है अपना फोटो निकालेंगे। कैसे निकालोगे? तुम्हारा हाथ तो हवा में दिख रहा है ना। ओके, एकदम अच्छा पोजने के लिए रखो, ये करो। अरे दे दो किसी को, फिर नखरे आएंगे। देखा, इसको दिया लेकिन फोटो बरोबर नहीं आया। अरे फोटो में तुम पूरे आए तो हो,
नो सीरियसली, मतलब एनी टाइम कोई भी बंदे को मैं देता हूं ना, देते देते मैं करीब जाता हूं ऐसे, माय वाइफ इज स्टैंडिंग देयर, टेक 10 फोटो है, क्योंकि 10 में एक का तो पसंद आ ही जाएगा, एंड फिर भी नहीं आया, आई कंप्लीटली टेक द ब्लेम ऑन मी। मैं बोला श्वेता तू तो मस्त लागे, मैं था इसलिए खराब आया है, कार्यक्रम खलास। एंड देन शी लाइक्स इट, बोले हाँ फोटो अभी बरोबर है, बोले हाँ शांति हो गया। दैट्स इट डन गाइस, सिंपल है। नो राइट फ्रॉम हिम टू हिम, इंक्लूडिंग दिस टू चैप्स, everybody, we as humans, as Indians are the least people जो स्किल में इन्वेस्ट करते हैं। मैं आपको बताता हूं इन्वेस्ट भी कैसे करना चाहिए, पैसे की तो बात ही नहीं मैं कर रहा हूं। यदि तुम्हारे पास ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है 20 30 50 60 40 50 लोग 100 लोग जितने भी लोग हैं, एक काम करो ना, सैटरडे संडे मंडे जो तुमको दिन पसंद आए, जो तुमको दिन पसंद आए, मेरे को कोई दिन देना भी नहीं है, 2 जन को सामने बिठाओ और उसको बोल मॉक सेल्स कर, कितने मिनट में क्लोज कर सकता है, कौन से क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन का आंसर क्या आया, आंसर प्रोसेस कर पाया कि नहीं कर पाया, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर पाया कि नहीं कर पाया। जस्ट डू दिस मच मॉक गाइस, दिस मच मॉक। मतलब हम लोग ये प्रोग्राम हमारा जो चला रहे हैं वो 15 साल से 20 साल से चला रहे हैं। स्टिल एवरी मार्च आई एंड माय डायरेक्टर परिमल सर हम दोनों बैठते हैं साथ में और इवैल्यूएट करते हैं कि समीश भाई व्हाट नेक्स्ट। By 20 years we done that. नहीं, क्यों? क्योंकि knowledge is in abundance. abundance मतलब बहुत है, लेकिन स्किल सेट लिमिटेड होने वाला है। हमारे एक स्टूडेंट हैं जो ज्वेलरी के बिजनेस में हैं, मैंने उनको साहब ऐसा पूछ लिया, मैं तो साहब ये लैब ग्रोन डायमंड का पता चलता है? बोले समीश भाई सीधा हिसाब बता दूं तो मेरे को थोड़ा बहुत भी पता चलेगा, क्योंकि मैं इस धंधे में 25 साल से हूं। मेरा बेटा मेरी बेटी अभी आई है, उनको ये पता चलेगा नहीं, क्योंकि उसके लिए दैट्स इट तालीम, वी आर सेंडिंग फॉर ए डिग्री, वी आर सेंडिंग फॉर दिस दैट। गाइस वो बरोबर है, नॉलेज ले लो, वो अच्छा है दिखेगा, लेकिन स्किल सेट इज मिसिंग। अरे लोगों को बात करनी नहीं आती है, लोगों को बात करनी नहीं आती है। मैं एक रियल स्टोरी बताता हूं। हमारे बच्चों को बोला था कि इंडस्ट्रियल विजिट प्लान करो, ओके? इसका ऊपर आने का मतलब मेरा हाँ, बाकी ओके है ना लाइफ? हाँ तो ठीक है, मैं वही सोच रहा हूं। एनीवेज पुरानी बैच का था एंड हम लोग ने उसको बोला था इंडस्ट्रियल विजिट प्लान करने का, तो हमारे बच्चे ही प्लान करते हैं। तो उसने मेरे को बोला कि सर हम लोग को इस कंपनी में जाने का है। उसने वो गूगल लोकेशन डाला था, गूगल लोकेशन बस को ऐसे लेके जा रहा था जहां पे रास्ता होने का चांस ही नहीं है। हम लोग वहां पे पहुंचे, वहां पे पहुंचने के बाद मैं उसको बोला तो बेटा आर वी रियली रीच द राइट कंपनी? बोले सर आई हैड टेक्सटेड द ओनर एंड ही टोल्ड मी दिस। तो तुम ओनर को टेक्स्ट किए? बोले हाँ। बात की? सर व्हाई शुड आई टॉक, इट्स बेटर टू कंप्लीट ऑन द टेक्स्ट ओनली। नहीं तो बेटा अब मजा आएगा। मैंने उनको फोन किया, मुझे साहब हम लोग आपकी फैक्ट्री के बाहर खड़े हैं। बोले मैं बाहर खड़ा हूं, तुम दिख नहीं रहे हो। वो फैक्ट्री उमरगांव में थी, हम लोग भिवंडी में थे। ये लड़के को पूरी बैच को सॉरी बोलने में 50 मिनट लगी है। 50 मिनट। अपन होते तो सॉरी चल जल्दी कर, रस्तों काट दीजिए, फटाफट पैक कर, उधर निकल, कोई और रास्ते से कर मिलेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वी स्टार्ट फाइंडिंग अ वे। यस और नो? स्किल गाइस मिसिंग होने वाला है, मिसिंग होने वाला है। अभी ये जो वीडियो निकालते हैं उन लोग को मालूम पड़ गया आज की तारीख में कैसे निकलना, उसका ट्यूटोरियल इस पे आता है। हाउ फास्ट, हाउ क्विक कैन यू डू इट, दैट इज स्किल, दैट इज स्किल। मतलब यदि आपको पनीर बटर मसाला बनाने का है, रेसिपी इधर है 100%, लेकिन कब गैस बंद करने का ये नहीं बताया।
कभी नहीं बता। आप देखो, सॉल्ट स्वाद अनुरूप, लेकिन चूल्हा कब बंद करने का मालूम नहीं, उबला तो कौन से कलर तक उबलने देने का। नो नो गाइस, यहां पे जितने भी मेन बैठे हैं ने, दे नो हाउ टू मेक टी, आई नो, एंड दे ऑल्सो नो दे मेक होपलेस टी 100%, क्योंकि उसके टेम्परामेंट पे डिपेंड करता है 100%। सुबह 8:30 बजे चाय बना रहा है, लेकिन रात के 7:15 का या सुबह का 8 बजे का एक मैसेज है, अपना टेम्पो टॉपल हो गया है, मतलब गिर गया है। वाग्यू नहीं वाग्यू एंड चा उकड़े छे। वो वाइफ बोलेगी ये चाय नहीं है, ये कल की तो क्या कहते हैं वो छाछ है, लस्सी है, वो उगल रही है, उसका पी लेंगे, अभी तो मेरा टेम्पो लग गया है। अच्छी कार्यक्रम कला। एंड ये किसी और की स्टोरी नहीं, मेरी खुद की स्टोरी मैं तो बता रहा हूं। आई एम ए परफेक्शनिस्ट। मेरे से आज तक कभी भी दूध उबला ही नहीं है, मतलब सॉरी बाहर आया ही नहीं है, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। ये टशन रखना नहीं, क्योंकि एक दिन मेरे को मल्टीटास्किंग सूझा, इधर चाय, इधर दूध, इधर कुछ और चालू किया, एंड आई वांटेड टू सरप्राइज माय वाइफ। वो उठ के बाहर आई और पहला लाइन, हम गुजराती हैं, बनिया लोग, यू नो, भाई ने फर्स्ट लाइन उठ के क्या बोलोगे, जय श्री कृष्ण। अंदर आती है, कहीं दूध ली तू, मतलब कौन सा दूध लिया? मैं बोला ये बड़ी तपेली वाला। वो तो लेना ही नहीं था ने, ये वाला लेना था। मैं तो तुम लेबल क्यों नहीं लगाती? तपेली पे लेबल लगाओ, बुद्धि नहीं है उतना, कार्यक्रम खलास हो गया बॉस। एंड नाउ द फनी थिंग, दैट वाज द लास्ट लेमन ग्रास जो हमारे घर में था, और उसको लेमन ग्रास वाली ही चाहिए। हमारी चाय पूरा 45 मिनट लेट हो गई, उसके कारण प्रेशर में गड़बड़ हो गया, अपना दिन लेट स्टार्ट हुआ। फैक्ट एक्सेप्ट कर लो गाइस, स्किल नहीं आती हैं, सीखनी पड़ेगी। Am I making sense to you? Anyways, very simply put it, I have 3-point agenda I conveyed. Point number 1, learn to differentiate. All products in the world are going to be a commodity in some time. All products. Differentiation का मात्रा बहुत छोटे होने वाला है। Second, your target market is changing. Either relationship वाला है या transactional वाला है, वो समझने की कोशिश करो। Spend time to understand that person. नहीं guys, मैं बहुत सारी कॉलेज में जाता हूं बोलने के लिए, जस्ट एज ए गेस्ट लेक्चर ऐसा करके जाता हूं, तो मुझे वहां पे लोग मिलते हैं, तो एकदम यंग बंदा होता है, आके मेरे को बोलता है, सर वुड यू लाइक टू इन्वेस्ट इन माय बिजनेस? मैं तो तू कौन है? मैं जिंदगी में तेरे को फर्स्ट टाइम देख रहा हूं और इन्वेस्ट। एंड लोगों को पता नहीं गलत इंप्रेशन हो जाती है, मेरे पास पैसा है। ना 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 ना, मेरे पास वेल्थ है, एंड मेरे पास जो वेल्थ है, यहां पे बैठा तुम क्या जो भी लोग हैं, किसी के पास नहीं है। यस, आई एम प्राउड गाइस, आई हैव वेल्थ ऑफ माय 5000 स्टूडेंट्स गाइस। 100%. The funny thing is, no wealth tax on this. Anyways, तो स्ट्रेंज आदमी मिलता है, बोलता है सर इन्वेस्ट करो, ये ट्रांजैक्शनल हो जाता है। उसी हॉल में कोई एक और लड़का आता है और बोलता है कि सर आज आप इंदौर में पूरा दिन हो? मैं बोलूँ हाँ सर, एक थोड़ा टाइम मिलेगा, हमारी यहाँ पे ही दुकान है, आप आएंगे तो अच्छा लगेगा। एंड फिर मैं गाड़ी में बैठता हूँ तो अपने स्टूडेंट भी साथ में होता है, मैंने बोला बेटा एक लेफ्ट मार लेना, इसकी दुकान इधर है। वो आगे स्कूटर पे जा रहा है, इज अ न्यू गाय, नॉट मेट इन लाइफ। एंड फिर वो वहाँ पे आता है, तब तक उसने मेरे पापा को फ़ोन करके रखा है कि आज हमारे यहाँ एक गेस्ट आए थे, उनको मैं लेके आ रहा हूँ, मैं वहाँ पे पहुँचता हूँ, मैं तो बेटा थोड़ा लेट हो रहा है। सर चाय ऑलरेडी बोल के रखी है, एंड चाय पी के जाइए। एंड चाय मेरा वीकनेस है, या आई लव टी। अभी आके भी हमने चाय पिया, इसने आधा कप पिया, मैं पूरा पिया, वो मेरे को किक देता है। ओके, सो एनीवेज उससे चाय पिया एंड डन। वो रिलेशनशिप ट्रांजैक्शनल। एक ही हॉल में रियल स्टोरी बोला। जयपुर में मेरे साथ सेम एक्सपीरियंस हुआ था। एक बंदा बोलता है आई एम रनिंग अ स्टार्टअप, इफ यू वुड लाइक टू बी इंटरेस्टेड। हो स्टार्टअप का नाम क्या है, तेरा नाम क्या है? एंड ये अलग जनरेशन है, नाम भी ऐसे बोलेंगे, हाय आई एम जतिन। अरे जतिन क्या जतिन, आगे पीछे कुछ है कि ऐसे ही जतिन हो है? आगे मोदी लगाओ जिस नाम का तुम नहीं। गाइस, फैमिली बिजनेस, यू हैव दैट वैल्यू फॉर योर बिजनेस। मतलब मैंने देखा है, कोई
एंड ये तो तेरे को मालूम ही है, हमारे यहाँ जो बच्चे आते हैं ना, उनका नाम से मैं उसका कौन सी ईयर में पैदा हुआ वो पकड़ लेता हूं. मतलब 2 साल पहले हमारे क्लास में 12 शुभम थे, 12 शुभम. फिर उनका बर्थडे देख लिया, मतलब इस साल में जितने पैदा हुए उस साल शुभम शुभम चल रहा था. उसके बाद में हर्ष 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 आया. ऐसा सीरीज होता है, तो पीछे का नाम नहीं होगा, मालूम नहीं पड़ेगा. पर दैट्स स्टार्टअप, ट्रांजैक्शनल आदमी है. दूसरा आदमी रिलेशनशिप. सर मेरा नाम जतिन मोदी है, हम लोग का इधर एक शॉप है, इफ यू डोंट माइंड. That's it. So please identify. So that's my second lesson. And my third and final lesson, guys, that please invest on skill building, guys. Please invest on skill building. मुझे नहीं मालूम है तुम्हारे पास नॉलेज कितना है, लेकिन मैं आपको एक गारंटी दे सकता हूं. जैसे उनका सक्सेस वाला लाइन जो था ना, वैसा मैं आपको ये गारंटी लाइन दे सकता हूं. मुझे नॉलेज का पता नहीं है गाइस, पर यदि आपने, guys, everybody just look at me please, just 2 minutes guys, just 2 minutes, okay. यदि आपने कोई एक स्किल में मास्टरी ला दी है, कोई एक स्किल, I don't know what, it could be reading, it could be writing, it could be speaking, it could be anything. कोई एक कौशल्य जो करते हैं, एक्शन ओरिएंटेड स्किल, कोई एक स्किल में मास्टरी ला दी है गाइस, उस स्किल से you will be able to achieve something that you have always dreamt of. That's an assurance, guys. That's an assurance. Okay? अच्छा, एक बात बताता हूं आपको. Mike, please. एक सेकंड, रुको. Request everyone to be seated, please. नहीं, I have one small thing to do. मेरा बंद कर दिया कि चालू है? चालू है. Guys, I'm glad it's a wonderful hall जिसमें I believe Madan ji initiated the whole thing and it's turned out to be wonderful. यदि आप लोग को okay है, तो can I do one small activity? Are you okay with it? Are you okay with it? Yes or no? Okay. Thank you. Guys, all right. Take your right hand and put it on your heart. Take your right hand and put it on your heart. Gen Z, बोलना नहीं, मेरा दिल मेरे पास नहीं है. ये बाकी हम बूढ़ा लोगों का तो दिल उधर ही होएगा. हमने 2-3 बार तो चेक भी करा ले लिपिड प्रोफाइल है. ओके, एंड जस्ट रिपीट आफ्टर मी. ओके, वो मैडम जो पंजाबी में है ना, ग्रे कलर में उल्टी खड़ी है, मैडम अपना हाथ लीजिए और अपने हार्ट पे रखिए मैडम प्लीज. हाँ, थैंक यू. ओके, एंड प्लीज रिपीट आफ्टर मी. आई वुड लाइक टू बी the best family person because life is wonderful. I would like to be the best business person because life is wonderful. I would like to be the best citizen because life is wonderful. That's it from my side, guys. Thank you very much. A small disclaimer, तुमने अपना हाथ अपने हृदय पे रखा है. लफड़ा करोगे बंद हो गया, मेरी जवाबदारी नहीं है. Have a good time, guys. God bless you. Thank you. So I want to just acknowledge one thing. Yes, sir. Hello. About Mr. Dalal. In 2018, Mr. Dalal with 2 busload of students came to Vashi for the general learning and experience. What he left behind is what I want to share with you. One of the students became my daughter-in-law for my second son. Miracle, truly miracle, and I acknowledge and thank him every day for that. I request everyone to please be seated. The evening is still there. We have some agendas to follow. Please sit down. Yeah. Thanks a lot, Samish sir. Thank you so